नमस्कार। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत है। आज से बीरेश की पाठशाला चालू हो गई है, जहां पर बीरेश बताएंगे आईटीआई के बारे में और लेंगे क्लास सबकी। तो चलिए, सबसे पहले डीजीटी की तरफ से आ रही है, मैं वो खबरों के बारे में आपको विस्तार से बता दूं कि अब जो है तो किसी भी हालत में किसी का रिजल्ट अपडेट होने वाला नहीं है। डीजीटी ने साफ साफ आज हमको बोल दिया है कि हमने खूब टाइम दिया है, पर्याप्त टाइम दिया है नंबर चढ़ाने के लिए। अगर बार बार नोडल और स्टेट और आईटीआई के द्वारा नंबर नहीं चढ़ाए गए, नंबर नहीं पहुंचाए गए हैं, तो हमारी कोई गलती नहीं है। इन्होंने बना लिया है, एक ढर्रा अपना लिया है कि डीजीटी डेट बढ़ाएगी। हमने पर्याप्त टाइम दिया लड़कों के भविष्य को देखते हुए, लेकिन ना तो नोडल और ना ही तो स्टेट ने और ना ही तो आईटीआई वालों ने नींद से जागे हैं और ना ही नंबर अपडेट किए। हाँ, हम बहुत सारे लड़कों का अपडेट हो गया है। 80 से लेकर के 85% तक लड़कों का रिजल्ट अपडेट हो गया है। हम उन पे काम कर रहे हैं। हमारा सबसे पहले जो है तो लक्ष्य सप्लीमेंट्री एग्जाम और ईडी और प्रैक्टिकल का एग्जाम के लेने के लिए। अब जितने भर नंबर चढ़ गए हैं तो चढ़ गए हैं, उनको हम देख रहे हैं, उनको धीरे धीरे करके हम उनको वेरीफाई करेंगे और वेरीफाई कर करके हम उसको रिजल्ट अपडेट कर देंगे। लेकिन अब किसी भी प्रकार के नोडल और स्टेट के द्वारा नंबर ना चढ़ाए जाएंगे और ना ही अप्रूवल किए जाएंगे और ना ही अब किसी भी प्रकार की टाइम दिया जाएगा, ना ही डेट बढ़ाया जाएगा। हम बार बार यही अनुरोध कर रहे थे सारे लोगों से कि डेट अब नहीं बढ़ाई जाएगी, लेकिन हर आईटीआई वाले और नोडल और स्टेट को लगता था कि डीजीटी डेट बढ़ाएगी। क्या ये पहली बार हो रहा है? हर बार तो हो रहा है। मैं बार बार आप लोगों को बता रहा था कि डीजीटी सुधर गई है। अब जो डेट आया है उसी डेट के अंदर आपको काम को खत्म करना पड़ेगा। ये मानसिकता बना लीजिए। डीजीटी ने साफ बोला है कि मैं डेट के आगे नहीं जाऊंगा। अब डेट जो बनी है, जे डेट जो है उसके आगे अब हम नहीं बढ़ेंगे किसी भी मामले में, चाहे वो एडमिशन को लेके, चाहे एफिलिएशन को लेकर के, चाहे ईडी प्रैक्टिकल के नंबर को लेकर के, चाहे एग्जाम को लेकर के, चाहे रिजल्ट को लेकर के। इसको अपने दिमाग पे आईटीआई, नोडल और स्टेट गवर्नमेंट सभी लोगों को उन्होंने बोला है, सरकारी हो प्राइवेट हो, सभी लोग एक अपना दिमाग माइंड सेट कर लीजिए कि जो डेट आपको मिलेगी उसी डेट पे आपको काम करना होगा। इसके बाद आपको टाइम नहीं दिया जाएगा। ये रिस्क बिल्कुल भी मत उठाइएगा। आप लोग साफ साफ बोल रहा हूं, कई बार मैंने साफ शब्दों में आप लोगों को समझाया था कि डीजीटी बदल गई है। जैसे 2G से 3G, 4G, 5G हो गया, वैसे डीजीटी भी अब बहुत तेज चलने लगी है। पहले डीजीटी 2G जैसे चलती थी, फिर 3G जैसे, 4G जैसे और अब 5G जैसे तेज चलने लगी है। तो आप लोगों को मैं समझा रहा हूं। और उन्होंने एक चीज साफ साफ बोली है कि स्टूडेंट क्यों नहीं MIS पोर्टल पे न्यूज सारी चीजें देखता है, जबकि मैं सारी न्यूज अपडेट जो है तो NCVT MIS पोर्टल पे देता रहता हूं। तो ये भी मेरा एक आप लोगों से सलाह है कि जो स्टूडेंट हो, अगर आप आईटीआई कर रहे हो तो आप इधर उधर के चैनल देखने के बजाय NCVT MIS पोर्टल पर देखा करिए, जहां पे न्यूज अपडेट डायरेक्टली होती है, जहां पे रिजल्ट आपके आते हैं, जहां पे नोटिफिकेशन आपके आते हैं, जहां आपकी हर एक जानकारी आती है। ठीक है, यूट्यूबर तो अपनी कहानी रचते हैं और रचते ही रहेंगे, तो उनसे आप दूर रहिएगा। आपको सटीक और सही जानकारी NCVT MIS पोर्टल पे मिलती है। बाकी न्यूज एनालिसिस करने के लिए और न्यूज देने के लिए, अपडेट करने के लिए आपके पास एक आईटीआई का रजिस्टर्ड और ईमानदार चैनल है आईटीआई टॉक शो, जहां मैं आईटीआई के पाठशाला के नाम से, बीरेश की पाठशाला के नाम से मैं क्लास लगाऊंगा और हर चीज को एनालिसिस करके आपको मैं बताऊंगा। अब देखिए, बहुत सारे लड़कों ने कहा था कि निम्मी का जो है, तो मैंने बताया था कि निम्मी का जो रिजल्ट अपडेट नहीं हो रहा है। आज ही मैंने सुबह जब बात की तो उन्होंने बोला कि सर मैं आपको पहले बता चुका हूं कि अगर आईटीआई वाला सबूत सहित भेज दिया होगा तो सही टाइम पर भेज दिया
होगा कि हाँ लड़के ने फीस जमा की है, उसकी फीस ITI वाले ने जमा कर दिया है तो हम उसका रिजल्ट अपडेट कर देंगे, और अगर उन्होंने नहीं किया है तो नहीं होगा। बहुत सारे लड़के ये सोच रहे हैं कि निम्मी पोर्टल पे जो है तो जो फीस जमा करने का है वो ITI वाले ने जमा किया है कि नहीं किया है, ये कैसे आप पता लगाएंगे? ये आप ITI वाले से पता लगा लेंगे। और आपको लगता है कि आपने फीस जमा की है, तो आपने फीस जमा की है तो इसका मतलब नहीं है कि आपकी फीस ITI वाले ने निम्मी को जमा किया है कि नहीं जमा किया है। ये भी एक देखने की बात होती है, तब आप इसको सवाल को आपको करिए। तो आप लोगों से आज की पाठशाला में मैं यही बात करना चाह रहा हूं, समझाना चाह रहा हूं कि हर चीज के लिए एक एप्लीकेशन होती है। अगर आप ITI में कोई चीज जाते हैं, कहते हैं, करते हैं, फीस जमा करते हैं, एडमिशन लेते हैं, तो एक प्रॉपर चैनल से जाइए और एक एप्लीकेशन दीजिए। एप्लीकेशन दे करके उसको सारी चीजों की जानकारी आप मांग सकते हैं। अब रह गई बात कि अब आपके पास टाइम है नहीं कि मैं बोल दूं कि RTI लगाइए और RTI लगा करके निम्मी से पूछिए कि हमारा रिजल्ट क्यों नहीं अपडेट आया है। अगर बहुत सारे लोगों ने लगाया था तो वहां से जो आया उसका सवाल का जो जवाब आया वो यही आया कि आपकी फीस ITI द्वारा नहीं जमा हुई है। अगर आप मेरा शो देख रहे होते 6-7 महीने से तो आपको ये सारी जानकारी मिल जाती। लड़कों ने कई RTI लगाया, उसकी जवाब मिली, इसके बाद उन्होंने अपने ITI वाले से बोला, ITI वाले ने फीस जमा किया और फीस जमा करते ही उनका रिजल्ट अपडेट हो गया है। इसमें कौन सी बड़ी बात थी? ऐसे ही बहुत सारी जो है NCMIS पोर्टल पे भी फीस जमा करनी थी, जिनका रिजल्ट नहीं आया था तो उन्होंने फीस जमा की, रिजल्ट आ गई। तो आप लोगों को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। और एक चीज मैं बता दूं कि अब किसी भी हालत में ना नंबर चढ़ने वाला है और ना अब नंबर अपडेट होने वाला है। जो जहां हो उसी को स्वीकार लो। DGT ने अपने एक लेटर पे, जब मैंने शो पे दिखाया हुआ था कि DGT ने बोला कि आप अपनी चीजें, सारी चीजें कि सेशन गंवा करके कि हम किस सेशन के लड़के हैं, हमारा क्या नुकसान हुआ, फायदा नुकसान छोड़ करके एक नई जिंदगी, नई बेहतर के लिए सप्लीमेंट्री एग्जाम में आइए और सप्लीमेंट्री एग्जाम की तैयारी करिए और पेपर दीजिए और क्वालिफाई होइए, पास होइए, जॉब करिए और अपनी बेहतर जिंदगी करिए। तो DGT ने एक मौका दिया है सप्लीमेंट्री एग्जाम को देने के लिए। तो आप लोगों से अनुरोध है कि अब आप अपने आप को मान लीजिए कि आपको सप्लीमेंट्री एग्जाम देना है और सप्लीमेंट्री एग्जाम की तैयारी करिए। बाकी अब आप इधर उधर कोई भी चीज ना सुने, अफवाह में मत पड़े, कौन क्या कह रहा है। स्पष्ट रूप से, सीधे सपाट रूप से DGT ने साफ आज बोल दिया है। इसलिए अभी मैं ये शो बना करके तुरंत ही आपको अपलोड कर रहा हूं। आप लोगों से फिर से एक बार अनुरोध है कि आप लोग अब सीधे सप्लीमेंट्री एग्जाम में जाएं। और हाँ भैया, ये नहीं है कि अभी फीस कट रही है तो हम बाद में जाएंगे, 31 तारीख के बाद में जाएंगे। आप अपने ITI में जाइए, फीस जमा कर दीजिए और फीस जमा करने की रसीद ले लीजिए अपने पास। किसी भी हालत में रसीद ले लीजिए। आप अगर रसीद नहीं लेते हो तो फिर अगर कोई ऐसी दिक्कत होती है तो उसकी जवाबदारी आपके ऊपर रहेगी। कई चीज़ों को अभी हमने देखा कि प्रिंसिपलों से मैंने बात किया तो प्रिंसिपल बोले सर मेरी गलती नहीं है, वो तो बाबू की गलती है, बाबू छुट्टी पे चला गया, बाबू ने मेरे को बताया ही नहीं, और सर ये मेरे पास मेल नहीं आया, मेरे पास आदेश नहीं आया। तो बहुत सारी गलतियां जो है ना, तो प्राइवेट ITI या गवर्नमेंट ITI की भी होती है। हर चीज़ गवर्नमेंट के ऊपर नहीं थोपा जा सकता है, DGT के ऊपर नहीं थोपा जा सकता है। जब एक ऑफिशियल वेबसाइट NCBT MIS पोर्टल है तो उस पर आपको रोज देखना चाहिए, स्टूडेंट को भी देखना चाहिए। आप सुबह जागते हो तो 5 मिनट के लिए वेबसाइट देख लो, सोने के बाद, सोने के पहले जब एक बार देख लो तो क्या दिक्कत रह जाती है। और बहुत सारे ऐसे हैं कि ITI तो खोल लिए हैं लेकिन उन्होंने फैकल्टियों के हवाले कर दिया है, बाबुओं के हवाले कर दिया है। तो वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। आज ही सुबह एक बहन का फ़ोन आया, जब मैंने एक अधिकारी से बात किया, एक प्राइवेट ITI की UP से बात किया, तो प्रिंसिपल साहब हाथ खड़ा कर दिए, बोले हमको तो ऐसी जानकारी है ही नहीं है, हम अपने बाबू को फ़ोन लगाते हैं। बाबू को फ़ोन लगाए तो बोले कि हाँ सर ये तो आया था, मैं आपको बताने से ही भूल गया हूँ। अब बताइए कि माँ साहब भूल गए और प्रिंसिपल साहब ये सारी चीज़ें देखते नहीं हैं, तो काहे का भैया प्रिंसिपल और काहे की सैलरी ले रहे हो। तो ये जो ITI खोले हैं डायरेक्टर, उनके लिए भी है कि आप अगर अपनी ITI को नहीं देखते हो, दूसरे को हवाले करते हो, दूसरे को लोग देखते हैं, तो फिर आप ITI नहीं चला सकते हो। DGT बार बार बोल रहा हूँ कि वो बदल गई है,
ठीक है, एक बार फिर से बता दूं, बहुत सारे लोग फोटो और मार्कशीट के अपडेट के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैंने उनको बोला भैया टिकट रेस करवाइए, टिकट रेस करवाइए, टिकट रेस करवाइए, 3 बार बोल दिया, टिकट रेस, टिकट रेस, टिकट रेस करवाइए, इसके बाद ही आएगा। जैसे इनकी भी मार्कशीट आ जाएगी, वो लोग लगे हुए हैं कि जैसे सबकी मार्कशीट आएगी, जिनकी बचेगी तो उनको हम मार्कशीट सबका एक साथ दे देंगे, लेकिन इसके लिए आपको शिकायत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये आपके आज के पाठशाला में ऐसी ही चीज़ें मैं आपको बताता रहूँगा और नई नई चीज़ें ले आता रहूँगा और आपको समझाता रहूँगा। मेरा काम है अवेयरनेस करना, आपको मैं किसी न किसी भी रूप में अवेयरनेस करता रहूँगा, चाहे वो ITI वाले हों, चाहे स्टूडेंट हों, चाहे वो गवर्नमेंट वाले हों। तो आज तक के लिए इतना ही। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, आसपास सफाई रखिएगा, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिएगा, और हमारा एक जो और चैनल है न्यूज़ टॉक शो, उसको ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब करिएगा, देखिएगा। उसकी लिंक जो है तो मैं न्यूज़ में जब मैं लोड करूँगा तो वहाँ पे मैं कमेंट बॉक्स पे उसकी लिंक डाल दूँगा। तो आप लोगों से अनुरोध है मेरे भाइयों, मेरे को थोड़ा सा उस चैनल पर सपोर्ट कर दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।